आज का हमारा लेसन क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, रिवीजन सीरीज ही चल रही है। इसमें हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है लेसन नंबर 4। मार्केट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें हमने अभी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर उठाया है। इसके बाद हम अपना मोनोपोली उठाएंगे, फिर मोनोपोलिस्टिक और फिर ओलिगोपोली। ठीक है, ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। अभी हमारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स चल रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स रह गए हैं फीचर्स के, आज वही 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6th पॉइंट क्या है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अनदर कंडीशन इज दैट देयर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन कैरिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम जहाँ, ऑब्वियसली बात है, जहाँ प्रोडक्ट बनता है द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ज़रूरी नहीं है कि सारे जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वहीं पे प्रोडक्ट बिक रहा है और सारे कस्टमर वहीं से खरीद रहे हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उस प्रोडक्ट को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए हमें उस प्रोडक्ट को कैरी करना पड़ेगा। बट एक्चुअल सेंस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट जहाँ से बनता है और जहाँ तक लाया जाता है वो बेटा व्हीकल पे लाया जाता है, और उस गाड़ी या ट्रक में पेट्रोल डलता लाने के लिए पेट्रोल फ्री का नहीं आता है। इस दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो सिर्फ इल्यूजन में है, जो सिर्फ ड्रीम्स में है। इट इज़ नॉट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बट परफेक्ट कंपटीशन को अवेल करने के लिए, अवेल मतलब परफेक्ट कंपटीशन की एग्जिस्टेंस को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम जीरो माने। क्यों, देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिस कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विच रिक्वायर्स दैट अ कॉमोडिटी मस्ट हैव द सेम प्राइस एवरीवेयर एट एनी टाइम। मैंने आपको ये बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बेटा यूनिफॉर्म प्राइस पे बिकता है। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है सिंगुलर, एक ही टाइप ऑफ प्राइस, सारी फर्म्स एक ही जैसा प्राइस बेच रही हैं। तो कुछ फर्म्स दूर जाके प्रोडक्शन कर रही होंगी और उनकी डेस्टिनेशन प्लेस दैट इज प्लेस ऑफ कंजम्पशन दूर होगी, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोडक्ट लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो वो तो कहेंगी नहीं, हम तो भैया 15 रुपये में बेचेंगे। अरे बाबा, अगर तुम 15 रुपये में बेच रहे हो तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आप कैसे सर्वाइव कर लोगे लॉन्ग रन में। इसी वजह से परफेक्ट कंपटीशन को एग्जिस्ट कराने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो है, क्योंकि सेम प्राइस को प्रिवेल करना है मार्केट में। आप चाहे दिल्ली में बेचें, आप चाहे फरीदाबाद में बेचें, आप चाहे मुंबई में बेचें, आपका जो पेन है वो 10 रुपये का बिकेगा तो 10 रुपये का ही बिकेगा। सेम प्राइस रहेगा उस प्रोडक्ट का। सेम प्राइस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ये अज्यूम किया जाता है यहाँ पे ज़ीरो है। तभी मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हुआ। 7th फीचर क्या है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। Under perfect competition, the cost of advertising, sales promotion, etc. do not arise because all firms produce a homogeneous product. बेटा, जब सारे एक जैसा का फर्म का प्रोडक्ट, सारी फर्म एक जैसा टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो मुझे एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है। हम एडवर्टीजमेंट तब करते हैं जब हमें ये दिखाना होता है कि मेरा प्रोडक्ट आपकी दूसरी फर्म के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा है। बट जब मैं जो पेन बेच रही हूँ वही वो फर्म पेन बेच रही है, सारी फर्म्स एक ही तरीके का पेन बेच रही हैं, तो वाई आई हैव टू डिफ्रेंशिएट कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है और तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है। नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये तो फिर फालतू की वेस्टेज है। और फिर अगर मैं एडवर्टीजमेंट करूँगी भी सही, तो वो मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूँगी। जैसे ही मैंने कॉस्ट में ऐड किया, सेम प्राइस प्रिवेल नहीं करेगा मार्केट में और कस्टमर मेरे पास खरीदेगा ही नहीं मेरे से प्रोडक्ट। तो मुझे ज़रूरत ही क्या सेल्स प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट करने की। दैट इज़ वाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है या अज्यूम किया जाता है। दैट इज देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और फीचर आता है यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है, वो मैंने अलग से लिखा नहीं है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म प्राइस का जो फीचर है वो आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट से ही निकल के आता है। यूनिफॉर्म प्राइस का क्या मतलब होता है कि जब सारी फर्म्स एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं, जब सारी फर्म एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो बेटा एक ही प्राइस पे बेचेंगी। क्योंकि अगर ए फर्म ने 10 रुपये की जगह 11 रुपये पे पेन बेचा, तो सारे कस्टमर्स बी फर्म या सी फर्म के पास चले जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें 10 रुपये का पेन बी फर्म के पास 10 रुपये में मिल रहा है और ए फर्म के पास 11 रुपये में मिल रहा है, तो मैं क्यों 1 रुपये दे दूँ आपको एक्स्ट्रा।
ठीक है। और अगर किसी भी फर्म ने 10 रुपये की जगह 9.99 रुपीज़ भी चार्ज कर लिया तो सारे कस्टमर ना भाग के इसी वाली फर्म पे आ जाएंगे। वो कहेंगे हम 0.01 भी क्यों दे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा, हम तो नहीं देंगे भाई। हम तो कस्टमर हमेशा यही सोचता है कि मेरी पॉकेट बचे, मनी बचे मेरा। अब वो कैसे बच रहा है, वो आप ही बचा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो फर्म ऊपर जाएगी प्राइस के, ना फर्म नीचे जाएगी प्राइस के। तो फर्म हमेशा प्रोडक्ट को एक ही प्राइस पे बेचेगी। हाँ, ये है कि फर्म को प्राइस देती है इंडस्ट्री सेट करके, ठीक है। तो फर्म को इसी प्राइस पे बेचना है। अब फर्म डिसाइड करती है कि मान लो मैंने 5 प्रोडक्ट बनाने हैं तो 5 प्रोडक्ट ही बेचूंगी, या मैं 100 प्रोडक्ट बना रही हूँ तो 100 प्रोडक्ट बेचूंगी। आउटपुट आप डिटरमाइन करो कि आपको कितना आउटपुट बनाना है और कितना आउटपुट बेचना है, ठीक है। समझ आया। अब इसी के बेस पे हमारा कर्व आता है बेटा। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। ये याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ईडी, वो बेटा परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है, ये याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन फर्म ऑलवेज एंजॉय अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। दैट इज यहाँ पे ईडी की वैल्यू बेटा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और यहाँ पे कर्व कैसा रहेगा, हॉरिजेंटल। अभी सिखाया था मैंने पिछली वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था होमोजीनियस प्रोडक्ट का यूनिफॉर्म प्राइस से लिंक्ड क्या है। तो यहाँ पे यही बता रही हूँ कि जो परफेक्टली जो सॉरी डिमांड कर्व होता है वो बेटा परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब ईडी किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। ये देखो, ये मार्केट बोलो या इंडस्ट्री बोलो, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम सेट होता है। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है ये, और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। अगर इंडस्ट्री ने ये प्राइस सेटअप कर दिया तो इसी प्राइस पे फर्म को अपनी गुड्स को सेल आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, ये बन गया डिमांड और सप्लाई ने जहाँ पे इंटरसेक्ट करा उसी प्राइस पे फर्म को सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट। अब ये प्राइस है 10 रुपये, इस 10 रुपये पे आप 0 क्वांटिटी बेचो वो आपकी मर्जी, इस 10 रुपये पे आप 1 क्वांटिटी बेचो ये आपकी मर्जी, और उस 10 रुपये पे आप 500 यूनिट्स के आउटपुट बेचो वो आप 500 यूनिट्स बेचो आउटपुट के, वो आपकी मर्जी। तो वही बता रही हूँ कि फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्राइस टेकर, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, बट द फर्म हैज़ द पावर कि वो आउटपुट डिसाइड कर सके कि उसको कितना आउटपुट बेचना है। और फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। जो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर फर्म ने 10 रुपये से 10.0001 भी अगर चार्ज किया पैसा, अगर यहाँ पर भी फर्म आ गई 10.001, कितना है 0.001 है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए तो, बट फिर भी देखो अगर फर्म 10 रुपये से कुछ भी अमाउंट ऊपर गई तो बेटा आउटपुट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट। और अगर फर्म 10 रुपये से बिल्कुल 9.999 भी नीचे गई तो बेटा आउटपुट कितना हो जाएगा, इतना। सारे कस्टमर आ जाएंगे ना यहाँ खरीदने, अरे भाई हमें भी दो हमें भी दो, हाँ वहाँ तो 10 रुपये का मिल रहा है आप 9.99 में दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज़ समझा रही हूँ कि अगर अ लिटल राइज इन प्राइस, अगर आपका लिटल राइज होगा प्राइस में 10 रुपये से 10.0001 भी हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, डिमांड विल फॉल टू 0। और अ लिटिल फॉल इन प्राइस, बेटा छोटा सा भी फॉल हो गया ना अगर प्राइस में, लिटिल फॉल इन प्राइस, डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, इतनी डिमांड हो जाएगी कि आपको आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, तो डिमांड विल बी इन्फिनिटी। इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर प्राइस बिल्कुल थोड़ा सा भी ऊपर गया तो आपकी डिमांड बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0 टू फॉल हो जाएगी, देखो। और अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे गया आपकी डिमांड स्क्रीन के बाहर ही चली गई है। अब वो स्क्रीन के बाहर चली गई तो इसका मतलब आप काउंटलेस है आपके लिए, तो काउंट ही नहीं कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। दैट इज वाई कि लास्ट डिमांड क्या होता है, इन्फिनिटी। तो एक 4 पॉइंट याद रखने हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होता है। अगर बड़ा छोटा सा भी राइज होगा प्राइस में तो फर्म का डिमांड 0 हो जाएगी, और छोटा सा भी फॉल होगा प्राइस में फर्म की डिमांड इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगी। ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको और उसके फीचर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग को पता है कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ।